हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 का इंग्लिश इलेक्टिव का सेट नंबर 3 जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना वो आप लोगों का फुल 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन होगी सेट नंबर 3 में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे मेरे प्यारे तो आप लोग जरूर बताइए सर, हम लोग इसी तरह से सेट 4 भी बताइए। देखिए, जब तक आप लोगों को एग्जाम नहीं हो जाएगी ना, मैं तब तक आप लोगों को बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। और शायद आप लोग देखकर ये आप लोग सोच रहे होंगे सर बैकग्राउंड ऐसे क्यों रखे हैं। देखिए, आज का क्लास जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। मैं आज जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको आज की ये क्लास जो है आपको एक भी क्वेश्चन को लिखने का आवश्यकता नहीं, आपके माइंड में मैं डायरेक्टली सेटअप कर दूंगा। आज जो ये स्टोरी है मेरे प्यारे बहुत ही रोमांटिक वाला स्टोरी है और ये स्टोरी के बारे में आप लोगों को बहुत पहले से पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने एडॉल्फ हिटलर के बारे में पढ़ चुके हैं जो फुल्ली जर्मन के रहने वाले थे। जो हिटलर है वो एक बच्चा जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने लगभग 7 क्लास से हम लोग उनके बारे में हम लोग लगभग पढ़ते आ रहे हैं 7 क्लास से। तो ऑलरेडी जो ये क्लासेस है ना, आज की जो क्लासेस है वो मैं आपके सामने जो लेकर आऊँ ये आप लोगों का जो बुक नंबर है ना इस शॉर्ट स्टोरी का, ये बुक सेट शॉर्ट स्टोरी का याद रखिएगा। शॉर्ट स्टोरी का जो बुक है इसका मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3। याद रखिए क्या लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 3 जो आपके पेपर में इससे रिलेटेड अभी तक याद रखिएगा। मैं क्या बता रहा हूँ मेरे बात को आपको ध्यान से सुनना है तब आपको समझ में आएगा। अभी तक जगबोर्ड के माध्यम से या कोई भी बोर्ड से रिलेटेड 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर के माध्यम से पूछे गए सब का सब क्वेश्चन में आज आपके सामने एक एक क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा। देन हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन इस चैप्टर के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगी आप लोगों को वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ना आप लोगों को रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सारा चीज आप लोगों को माइंड में सेटअप करके जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले मैं शॉर्ट स्टोरी जो मैं लेकर आया हूं मेरे प्यारे ये आप लोगों का सेट नंबर 3 का, याद रखिए चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम क्या है, ए वेडिंग इन ए ब्राउन्सविल। याद रखिएगा जिसका राइटर कौन है, सिंगर। बस आपको याद रखना है सिंगर। कब सिंगर हम लोग गाना गाते हैं, कब जब हम लोग गाना कब गाते हैं सर, गाना तब हम लोग गाते हैं जब हम लोग का वेडिंग होती है। यस या नो, कई बार ये क्वेश्चन पूछेंगे ए वेडिंग इन ए ब्राउन्सविल का जो राइटर है वो कौन है, बस आपको माइंड में सेटअप करना है सिंगर। क्या याद करना है, सिंगर। बस मेरा शादी होगी, मेरा शादी में गाना बजेगा मतलब सिंगर। ओके, ये आपका राइटर है क्योंकि ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे कि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं अगर क्लास के बारे में बता दूं, अगर क्लास का ओवरव्यू में आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाएगा, फिर इजीली से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे, मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं ना वो आप लोगों का जो चैप्टर है इसका मैं थोड़ा सा 2 से 4 मिनट में ओवरव्यू दे देना चाहता हूं। अगर इस 4 से 5 मिनट का ओवरव्यू आप लोग अगर सुन लेते हैं बेहतरीन तरीके से तो फिर आप लोग का सारा क्वेश्चन अब चुटकी में सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू क्लास का। देखिए, आप सभी को पता है हिटलर के बारे में, जर्मन, आप सभी को पता है कि जो कोल्ड वार है, सॉरी आप लोग का विश्व युद्ध है जिसे हम लोग वर्ल्ड वार बोलते हैं। वर्ल्ड वार में जब एडॉल्फ हिटलर सोचा कि मैं आज हार गया हूं इस कारण से क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में ज्यूस लोग रहते हैं। ज्यूस का मतलब होता है क्या, यहूदी। अब मैं जब मैं ज्यूस की बात करूं आप लोगों को समझना होगा यहूदी के बारे में बात कर रहा हूं। जर्मन एडॉल्फ हिटलर का कहना है कि मैं वर्ल्ड वार में इस कारण से मैं हार चुका हूं क्योंकि हमारे देश में जर्मन में बहुत सारे ज्यूस लोग रहते हैं जिस कारण से मैं हार चुका हूं। अब क्या करें, मुझे तो हार का सामना करना पड़ा, मैं इस ज्यूस को ना खत्म कर दूं। उन्होंने सोचा कि इस ज्यूस को मैं मार के खत्म कर दूं। उन्होंने बहुत समझाया ज्यूस लोग को, यहूदी लोग को बहुत समझाया एडॉल्फ हिटलर ने कि आप लोग यहां से चले जाइए, ये मैं अपने कंट्री को प्योर जर्मन बनाना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लोग रहे, इस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लोग रहे, जो ज्यूस व्यक्ति है वो लोग यहां से निकल के चले जाए। उन लोगों ने कहना है कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो आज नया नहीं हूं, मैं करोड़ों लाखों साल से पहले मैं यहाँ पे रह रहा हूं, मैं ऐसा क्यों जाऊं छोड़ के। उन्होंने हिसाब लगाया, उन्होंने सोचा कि नहीं अब ये ऐसा नहीं मानने वाला है, ये लोग ज्यूस लोग ऐसा नहीं मानने वाला है। अब क्या करना होगा, उन्होंने एक पार्टी बनाई, जो एडॉल्फ हिटलर है जो एक पार्टी बनाई जो आपको पता होगा, ठीक है, नाजी पार्टी। क्या नाम पता, नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी में एक संगठन हुआ था, नाजी पार्टी में एक संगठन हुआ था। इस संगठन में क्या बताया गया कि जहां भी ज्यूस लोग दिखे, जहां भी यहूदी लोग दिखे उसको पकड़कर मार देना है, शूट कर देना है। बहुत खतरनाक मौत मारा था ज्यूस लोग को, आज भी इतिहास गवाह है कि किस तरह से बॉम्ब मारा था, किस तरह से उनको बंद कमरे में घुसा करके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था।
तो नाजी पार्टी को बनाया इसलिए कि कहीं भी आप लोगों का अगर जूस लोग दिखे शूट कर देना डायरेक्ट, या अगर आप लोग देखिए गैदरिंग में है तो उन लोगों को पकड़कर एक हॉल में घुसा देना है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जूस लोग को क्या किए कि एक तरफ से लाइन में, जिस तरह से हम लोग प्रार्थना करते हैं ना स्कूल या कॉलेज में, उस तरह से खड़ा कर दिया और तुरंत तुरंत शूट कर दिया, सबको एकदम सुला दिया मतलब सबको पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे जूस है जिसको पकड़ पकड़ कर एक हॉल में डाल दिया गया। अब हॉल में डालने के बाद क्या होता है पता है, हॉल में इस तरह से मतलब इस तरह से बना हुआ था उस जमाने में। हॉल में डालने के बाद क्या किया कि बॉम्ब लगा दिया चारों तरफ। क्या लगा दिया? बॉम्ब लगा दिया। अब बॉम्ब जैसी फटी पूरा का पूरा जूस लोग क्या हो गया? खत्म हो गया। या तो इसका जहरीले गैस कभी कभी डाल देते थे, मतलब इस तरह से करके 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 जो एडॉल्फ हिटलर है उन्होंने जूस को वहां पे खत्म कर दिया था। सर हम लोगों का ये चैप्टर जो वेडिंग है, वेडिंग का मतलब तो होता है शादी, जो आप बता रहे हैं अभी किसके बारे में? तो एडॉल्फ हिटलर के बारे में। देखिए इस चैप्टर में ना एडॉल्फ हिटलर के बारे में आप लोगों को स्टडी करना होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे आपका जो वेडिंग है, वेडिंग का मतलब आप सभी को पता है, आप लोग का भी वेडिंग होगा, बहुत सारे व्यक्ति है आप में से, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका हो चुका है, ठीक है। अब समझिएगा वेडिंग में इसमें इसका नाम है याद डॉक्टर सोलोमन, याद रहे डॉक्टर सरमनी, और इसका नाम याद रखेगा केटल, ठीक है। इन दोनों के बारे में स्टोरी है। ये एक डॉक्टर है और ये क्या है? नर्स है। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये जो है ना प्योर जर्मन है। क्या है? वो जर्मन, याद रखिए। और ये क्या है? जूस। क्या है? जूस है। आप दोनों ने लव मैरिज शादी कर लिया है, ठीक है, जो आप लोग मतलब नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, ऐसा मत सोचिए आप लोगों को करना है। इन दोनों ने बड़े मजे से शादी कर लिया, लेकिन ये तो जर्मन लोग है और ये तो जूस है, ये तो यहूदी है, ये तो पूरा का पूरा जर्मन है। अब क्या हुआ, इनको बड़ा दया आया। एडॉल्फ हिटलर ने जैसे ही उन्होंने देखा कि इतना सारा जूस को मार रहा है, इतना मार रहा है, देखिए वो अलग बात है, लेकिन इतना डेंजरस मौत, घर में घुसा करके जहरीली गैस डाल करके या लाइन पे सबको खड़ा करके बांध के बम ब्लास्ट कर देना, कितना खतरनाक मौत। इन्होंने क्या किया? अब बोल रहा है कि नहीं, मैं जर्मन अपना धर्म को मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं जूस बनना चाहता हूं, मैं यहूदी बनना चाहता हूं। और फाइनली ये यहूदी बन जाती है। कौन? तो बोलेंगे सर जो डॉक्टर सरमनी है उनकी वाइफ, ठीक है। तो ये उनके वाइफ जो है एक नर्स है और ये ऑलरेडी क्या है? एक डॉक्टर है। इसी के बारे में हम लोगों को क्लास को स्टार्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बताऊं। मैं आशा करता हूं अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना तो फिर इजीली से इसको कर लेना है। सबसे पहले याद रखिएगा स्टोरी जो है ये वेडिंग, इसका सिंगर राइटर याद रखना कौन है? सिंगर। बस आपको इतना याद रखना होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर राइटर के बारे में, सिंगर के बारे में। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा सिंगर के बारे में। किसके बारे में सर? सिंगर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सिंगर में बार बार इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि ताकि आपको माइंड में सेटअप हो जाए, वेडिंग का राइटर सिंगर, ठीक है। तो देखिए इसका पूछा गया कि हु डाइड, सिंगर डाइड, इसकी डेथ कब हुई थी? तो बोलेंगे सर 1992, याद रखिएगा, ठीक। सोवियत संघ के विघटन के एक साल बाद। ऑप्शन नंबर याद रखिए कौन सा हो जाएगी? तो बोलेंगे सर 20 का राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताइए, जल्दी से बताइए। मैं आप लोगों का चैप्टर 4 यानी सेट 4 भी मैं लेकर आऊंगा, जहां पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगी। व्हेन डिड सिंगर, मैं बार बार सिंगर बोल रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन डिड सिंगर इमिग्रेट टू अमेरिकन? तो बताएंगे सर 1935, 1935। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि व्हेन वाज सिंगर अवार्डेड द नोबेल प्राइज लिटरेचर? देखिए ये जो सिंगर है ना, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब दिया गया था नोबेल प्राइज? तो 1978 में। इसको भी आप लोगों को नोट डाउन करना है, कहीं क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो आप लोग कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस। सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी इस तरह से। इस कोर्स को जो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आप लोग आर्ट्स का कोर्स को बाय करें, अगर कॉमर्स और साइंस लिए हैं तो इस कोर्स को बाय करें जरूर मेरे प्यारे। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रतिदिन क्लासेस होती है, जहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बनती है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आप लोगों को ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाएं और कोर्स को बाय करें। और कोई भी दिक्कत ही होगी कोर्स को बाय करने में तो नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए, आप लोग हमारे टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे सर किसके बारे में, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान देना है। हु रॉट ए फ्रेंड ऑफ काफा? याद रखिए इसका राइटर कौन है? तो आप बोलेंगे अभी जस्ट मैं आपको बताया सिंगर। क्या होगी? सिंगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। हु वाज द सेंट्रल
कैरेक्टर इन द स्टोरी, यानी कैरेक्टर का जो सबसे मेन स्टोरी, देखिए इस कैरेक्टर स्टोरी में ना दो कैरेक्टर है, कौन कौन है तो बोलेंगे सर, एक होगा डॉक्टर सोलोमन मार्गोनी और एक होगा उसका वाइफ जो है ग्रेटल। क्या नाम है? ग्रेटल। इसको वाइफ का नाम क्या है? ग्रेटल। और इसका जो हस्बैंड है उनका नाम है डॉक्टर सोलोमन मार्गन। तो बताएंगे सर इसके बारे में पूछा गया, हु वाज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो बताएंगे सर डॉक्टर सोलोमनी मार्गोलिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फाइनल एग्जाम के दिन ना एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, हु वाज ग्रेटल, अभी मैंने जस्ट बताया कि जो ग्रेटल है वो कौन था, तो मैंने आपको बताया मार्जिनल का वाइफ। क्या हो जाएगा? डॉक्टर मार्जिनल का वाइफ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, वेयर वाज द वेडिंग टू टेक प्लेस, सबसे पहले जो शादी हुई थी, वेडिंग हुई थी, वो कौन सा प्लेस था, वो कौन सी जगह थी, आपसे पूछा गया वो कौन सा दिन था। बोलेंगे सर ऑन संडे, जब उन दोनों का डॉक्टर सलमान और जो उसका वाइफ उनका शादी हो रही थी उस दिन आपका संडे का दिन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टोरी अगर पता हो जाएगा ना तो क्वेश्चन करने में बड़ी मजा आएगा। स्टोरी अगर पता नहीं है ना तब फिर आप थक जाएंगे रट्टा लगा के। इसलिए मैं हर एक चैप्टर में, हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए हर एक सब्जेक्ट में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इंग्लिश में देखना है, हम लोगों को जितना भी सब्जेक्ट है सब में कोशिश कीजिए कि हम लोगों को चैप्टर को समझ में आ जाना चाहिए। ओम डिड डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीट विदाउट एनी चार्ज, तो बताएंगे सर क्या होगी? रेबीज। और उन्होंने क्या ट्रीट किया था? तो याद रखिएगा रेबीज। फॉरगेस जेविस राइटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। हु वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, तो बताएंगे सर कहाँ पे शादी किया था दोनों, तो बोलेंगे सेल्विया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 10 पे, हु वाज ऑन ए स्ट्रिक्ट फैट फ्री डाइट, तो बताएंगे सर क्या होगा? डॉक्टर सोलोमनी मॉर्गन। ऑप्शन मार्गलिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। हु यूजुअली वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑन संडे, संडे के दिन ब्रेकफास्ट कहाँ पे होती थी, तो बताएंगे सर कौन कौन करते थे? डॉक्टर मार्गोलिन था और एक होता था ग्रेटल जो उसकी वाइफ थी, तो बोलेंगे सर दोनों था इन इस तरह। ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। व्हाट वाज ग्रेटल, जो ग्रेटल है वो कौन था? मैंने अभी जस्ट बताया ग्रेटल कौन है? मार्गोलिन का वाइफ। तो मार्गोलिन का वाइफ क्या था? तो बोलेंगे सर ए नर्स। क्या था? एक नर्स थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 पे, हु कम्युनिटीज ब्रदर वाज शॉट बाय नाजिया, नाजिया में मैंने अभी जस्ट बताया था कौन था? नाजिया पार्टी से कौन था? तो बोलेंगे सर नाजी पार्टी किसका संगठन था? जर्मनी का। जर्मनी इनमें से कौन था? तो बताएंगे सर ग्रेटल। क्यों बताया ग्रेटल? क्यों जर्मन था? क्योंकि देखिए जब सोलोमनी के साथ जब वो शादी किए थे तब वो अपने धर्म में ही थे, जो जर्मन लोग के साथ थे उस समय जब वो किसमें जूज लोग पर हमला कर रहे थे, कौन? एडॉल्फ हिटलर। तो वो तब उनको लगा ग्रेटल को कि नहीं, अब मुझे लग रहा है कि इतना डेंजरस मौत मार रही है, मैं भी अपना धर्म को, मैं अपने रिलीजन को चेंज करना चाहता हूं। कौन? ग्रेटल, जो डॉक्टर सोलोमनी का वाइफ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट वाज ग्रेटल ओरिजिनली, क्या था ओरिजिनल में? वो जर्मन थी, वो प्योर जर्मन थी। कौन? तो बताएंगे सर ग्रेटल। लेकिन वो मैरिज के बाद जैसे उन लोगों को लगा कि जैसे वो लोगों को मारने लगा, किसको? जूस लोग को जैसे मारने लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म को परिवर्तन करना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर वाज डॉक्टर मार्गोलिन ऑफिस, तो बताएंगे कहाँ था सर? ऑन वेस्ट इन एवियंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, देखिए आप लोगों को मैं पूरा 100% सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोग स्टडी नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो चीज़ मैं बताता हूँ ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाने के बाद भी अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि अरे किसी के लिए नहीं, कम से कम खुद के लिए तो पढ़ो, खुद के लिए तो पढ़े, नहीं तो फिर यही जिसके साथ आप घूम रहे फिर रहे ऐसे मौज कर रहे ना, आपको एक दिन एहसास जरूर होगा कि मैं किसके साथ घूम रहा था। अरे मैं उसके साथ घूम रहा था जिसने हमें 50 रुपया पैसा देने की औकात नहीं रखता अपने पास। क्यों? कोई नहीं पहचानेगा। पैसा है सब कोई पहचानेंगे, पैसा नहीं है आपका घर वाला भी आपका साथ छोड़ देंगे, याद रखिएगा। इसलिए पैसा के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा अच्छी तरह से, तब आपको अच्छा खासा एक जॉब मिलेगी और आपका दबदबा होगी, आपका वर्चस्व होगा। इसलिए मेरे प्यारे, आप तब उस समय किसी को मदद भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्लास 11 क्लास 12, क्लास 11 तो पूरा गुजर चुका है, क्लास 12 भी आप लोगों को धीरे धीरे गुजरने वाला है। तो अभी भी 2-3 महीना समय है, लग जाइए, नहीं तो फिर बहुत ही रोने धोने वाला समय से गुजरना पड़ेगा एक दिन, ठीक है।
क्वेश्चन में नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज डॉक्टर मार्गोलिन फादर्स। डॉक्टर मार्गोलिन फादर्स था क्या, टीचर्स। याद रखिएगा जो डॉक्टर मार्गोलिन का फादर थे वो क्या थे, एक बोलेंगे एक टीचर थे, शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द एज ऑफ डॉक्टर मार्गोलिन सोलोमन व्हेन ही अटेम्प्ट ए ट्रांसलेशन ऑफ एस्पांजो एथिक्स फ्रॉम लैटिन इनटू हेविया। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 17, कौन था, 17 साल की उम्र में था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। हु वाज राजियल, क्या था राजियल, कौन था, तो बताएंगे सर राजियल था डॉक्टर मार्गोलिन गर्लफ्रेंड। याद रखिएगा डॉक्टर मार्गोलिन जो था, मैं इसके बारे में नहीं बताया हूं अभी क्योंकि स्टोरी बहुत लॉन्ग है। और इसका जो गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड किसका नाम था, नाजियल, आपका मार्गोलिन का, तो मार्गोलिन का गर्लफ्रेंड का नाम था क्या, राजियल। याद रखिएगा जो एक कहाँ पे मिलते हैं, चर्च पे जाकर दोनों मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज राजियल फादर। राजियल का फादर क्या करते थे, वॉच मार्क था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हु सफर्ड फ्रॉम हाइप्रोडेंस, तो बताएंगे सर हाइप्रोडरिया, तो बताएंगे इसका राइट आंसर डॉक्टर सलमोलिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सेट 4 चाहते हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जैसे आप लोग सेट 3 के लिए कमेंट किए तो मैं सेट 3 लेकर आया हूं। अगर आप लोग सेट 4 कमेंट करेंगे मैं सेट 4 भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। वेयर डिड डॉक्टर मार्गोलिन मीट राजियल आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बताएंगे सर ए वेडिंग। कहाँ दोनों मिले थे, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, मार्गोलिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ पे मिले थे, बोलेंगे एक वेडिंग में, जहाँ पे दोनों की दो व्यक्ति की शादी हो रही थी। वो भी, इनको भी इनवाइट मिला था, मार्गोलिन को और रेजियल को भी इनवाइट मिला था, दोनों पहुंचे थे और उन लोग एक दिन चर्च में, इसका मोहब्बत जो है ना, लव शुरू हुई थी एक चर्च से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, द स्टोरी वाज ट्रांसलेटेड बाय चाना फ्रेजलिस एंड एलिजाबेथ पोलेट, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर ट्रूथ। याद रखिए क्या हो जाएगा, ट्रूथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। व्हाई डिड मिस्टर मार्गोलिन नॉट वांट टू अटेंड द वेडिंग एट ब्राउन्सविल, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा सर बिकॉज ज्यूइश लॉ एंड कल्चरल वेयर कंप्लीटली डिस्टॉर्ड, यानी वहाँ पे जो ज्यूइश को लोग थे वो चाहते थे, सॉरी आपका जो जर्मन लोग थे, जर्मन लोग चाहते थे कि हमारे कंट्री प्योर जर्मन बने, क्या बने, पूरा प्योर एकदम शुद्ध जर्मनी बने। और मैं चाह रहा हूँ यहाँ के ज्यूज के लोग को उठाकर यहाँ से फेंक दिया जाए, नहीं जा रहे तो इसको मार दिया जाए। कौन कह रहे थे, एडोल्फ हिटलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, हु वाज अब्राहम मैक्लेलन डॉटर, कौन था डॉक्टर, तो साल्विया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, व्हेन डॉक्टर मार्गोलिन सॉ डैश इन द वेडिंग ही वाज एक्सट्रीमली शॉकेड, तो इसका राइट आंसर होगा राजियल। क्यों ना, राजियल, और राजियल कौन था, डॉक्टर मार्गोलिन का जीएफ, गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, तो याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस मिलेगा। कहाँ पे, मिसाइल क्लासेस में आप लोगों को मिलेगी। प्ले स्टोर में सर्च करिए, मिसाइल क्लासेस आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप लोगों को नोट्स भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लिटरेचर में आप लोगों का लेटर सेक्शन मिलेगी, उसके बाद आप लोगों का रिपोर्ट सेक्शन मिलेगा, नोटिस सेक्शन मिलेगी, आर्टिकल सेक्शन मिलेगा, सारा का सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक नया चैप्टर के साथ, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।